नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में, उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है। एक प्रतिलोमी प्रवर्धक में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में R1 इक्वल्स 100 किलो ओम है, RF इक्वल्स 500 किलो ओम है तथा ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वोल्टता लब्धि वोल्टेज गेन 10,000 है, 10,000 है। यदि निवेश वोल्टता 1 वोल्ट है तो आदर्श प्रतिलोमी प्रवर्धक यानी कि आइडियल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तुलना में निर्गम वोल्टता में कितना प्रतिशत का अंतर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है कि आपको वैल्यू कौन कौन सी दी गई है, उसके बाद आपको क्या पूछा गया है और जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने प्रतिबाधाएं Z1 और ZF ली थी और वोल्टेज VI, V0 इस तरीके से हमने ली थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में Z1 की जगह तो R1 दे रखा है और ZF की जगह RF दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको फॉर्मूले में बस ZF की जगह RF और Z1 की जगह R1 चेंज करना है, वैल्यू आपको पुट करनी है। क्योंकि चाहे प्रतिबाधा हो या ये आपका प्रतिरोध हो, मात्रक दोनों का ओम ही होता है। तो यहाँ पर आपको निवेश वोल्टता जो है VI वो 1 वोल्ट दे रखी है और वोल्टता लब्धि या वोल्टेज गेन है वो 10,000 है। निर्गम वोल्टता V0 आपको पूछा है। अब ये दो कंडीशन में आपको निकालने पड़ेंगे। एक बार तो जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की आइडियल की बात नहीं हो, नॉर्मल कंडीशन में V0 निकालना है फॉर्मूले का यूज करते हुए जो हमने निकाला था कल फॉर्मूला, और फिर उसमें आइडियल कंडीशन अप्लाई करते हुए आपको V0 निकालना है। उन दोनों का प्रतिशत अंतर यानी कि परसेंटेज डिफरेंस जो है वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि R1 की वैल्यू हमारे पास है 100 किलो ओम, RF की वैल्यू है आपके पास 500 किलो ओम, वोल्टता लब्धि जो है वो है 10,000। अगर क्वेश्चन में पुनर्निवेश वोल्टता लब्धि बोला जाता तो AF की वैल्यू होती और VI की वैल्यू आपके पास है 1 वोल्ट। आपको V0 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था वोल्टता लब्धि का, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वोल्टता लब्धि का, वो था V0 अपॉन VI जो कि AF के इक्वल थी, माइनस यहाँ पे ZF था। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Z की जगह R लिख रहा हूँ, RF अपॉन R1 हो जाएगा, ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन A और 1 प्लस RF अपॉन R1 और इस टोटल का था इनवर्स। ये आपका फॉर्मूला था यहाँ पर। अब RF की वैल्यू आपके पास है, R1 की वैल्यू आपके पास है, A की वैल्यू भी आपको दे रखी है। आपको V0 निकालना है। तो ये जो VI है जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट है, इसको यहाँ पे दूसरी साइड मल्टीप्लाई आप कर दोगे और ये सारी वैल्यू जो है वो आप लिख दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर V0 का जो मान है वो आएगा माइनस के 4.997। ये आपके पास बिना किसी आइडियल कंडीशन में V0 की वैल्यू आएगी। अब हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि आइडियल कंडीशन में V0 कितना आएगा और उसका प्रतिशत डिफरेंस क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो V0 आपके पास आ गया 4.997, इसमें आइडियल कंडीशन में आपको लगाना है कि आइडियल कंडीशन में जो वोल्टेज गेन होती है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। आइडियल का मतलब हो गया कि जो इनपुट वोल्टेज दी गई है उसकी इन्फिनिटी तक वो एम्पलीफायर जो है वो एम्पलीफिकेशन उसका कर देता है।
जबकि व्यवहारिक रूप से ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आइडियल तो उसी को बोला जाता है जो हम मान सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडियल कंडीशन में अपना जो फॉर्मूला हम लगाएंगे ए एफ बराबर वी नॉट अपॉन वी आई, तो जो किसके इक्वल होगा आइडियल कंडीशन में, आर एफ अपॉन आर आई के इक्वल होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला था आर एफ अपॉन आर आई और 1 प्लस 1 अपॉन ए और इसके आगे एक स्टेप और था, तो जब ये ए इन्फिनिटी हो गया तो ये पूरा स्टेप है वो 0 हो जाएगा। उस वजह से यहाँ पर ये एक के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सिर्फ माइनस आर एफ अपॉन आर आई ही बचेगा। तो अब आप यहाँ पर जब वी नोट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी, माइनस के आर एफ अपॉन आर आई इंटू में आपका वी आई, और यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी माइनस के 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट जो आई है माइनस के अंदर, क्योंकि माइनस तो आपको पता है इन्वर्टिंग के लिए लगता ही है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जो होता है इसमें। अब ये वी नोट है वो आइडियल कंडीशन में है, और जो पहले वी नोट निकाली थी 4.997 वो आपकी क्या थी, नॉन आइडियल कंडीशन में थी। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है प्रतिशत में, तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे प्रतिशत अंतर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिशत अंतर। तो आप क्या करेंगे, -5 में से माइनस करना है आपको नॉन आइडियल वाला 997 अपॉन -5। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो जब ये एक बार प्लस होगा, लेकिन जैसे कॉमन लूँगा तो ये यहाँ पर फिर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी इनटू में आप 100 लगा देंगे प्रतिशत के लिए, तो वैल्यू आएगी 0.06%। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये भी पता लग गया होगा कि इन न्यूमेरिकल्स को कैसे करना होता है, क्या आपको पूछा गया है, उस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के साथ। धन्यवाद।